लाइव प्रसारण के लिए संपर्क करें 9713166732 पर। संदीप मालवीय भागवत कथा खाटू श्याम भजन संध्या के लिए संपर्क करें 9713166732। माँ इंटरप्राइजेस एडवर्टाइजिंग एजेंसी भागवत कथा, बर्थडे, शोक संदेश, खाटू श्याम भजन लाइव प्रसारण, डी लाइव के लिए किसी भी धार्मिक प्रोग्राम के लिए संपर्क करें माँ इंटरप्राइजेस एडवर्टाइजिंग एजेंसी। हमारा मोबाइल नंबर है 9522425777 9713166732। पिताजी, उज्जैन शहर वासियों को नई सौगात मिली है। नई सौगात? पर ये तू कर क्या रहा था? उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साईं पैलेस के दाल बाफले लड्डुओं के बाद होटल साईं दरबार का दाल टिक्का लाजवाब टेस्ट। पिताजी बस चलना है। मालवा के प्रसिद्ध होटल साईं पैलेस के दाल बाफले लड्डुओं के बाद उज्जैन शहरवासियों को नई सौगात, होटल साईं दरबार का दाल टिक्का लाजवाब टेस्ट के साथ किटी पार्टी, फैमिली पार्टी, फ्रेंड्स एंजॉयमेंट पार्टी, एंगेजमेंट पार्टी, बर्थडे पार्टी व किसी भी प्रकार की पार्टी का आनंद ले सकते हैं। 100 लोगों के बैठने की उत्तम व्यवस्था, नवाबों वाले भोजन के बाद शाही पान व आइसक्रीम का भी आनंद उठाइए। होटल साईं दरबार 22 भक्तावर मार्ग, श्रीगंज, उज्जैन, होटल साईं पैलेस के पास में। धर्मेश मैथ्स स्टडी उज्जैन, धर्मेश श्रीवास्तव सर, 9th, 10th, 11th, 12th all subjects, math subject, why choose us? Hindi and English medium separate classes, offline and online classes, every Sunday FLT full length test, मैथ्स को सॉल्व करने की सबसे आसान शॉर्ट्स ट्रिक्स हमारे पास, 3 days डेमो क्लासेस, धर्मेश मैथ्स स्टडी उज्जैन। कॉन्टैक्ट नंबर 9993071231, अनदर नंबर 9770021231। पता डी सेक्टर विवेकानंद कॉलोनी, लौटी कॉलेज के पास, उज्जैन।
साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। उज्जैन महिला कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में उज्जैन जिले की कांग्रेस प्रभारी शोभा ओझा शुक्रवार दोपहर उज्जैन पहुंची और क्षीरसागर स्थित कांग्रेस कार्यालय राजीव गांधी भवन पर ब्लॉक और बूथ अध्यक्षों की बैठक ली। दरअसल शोभा ओझा आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों और संगठन की सेहत जानने उज्जैन आई थी। उन्होंने संभाग के सभी ब्लॉक अध्यक्षों से निजी तौर पर चर्चा कर उनके संगठन की स्थिति जानी। बैठक में उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो काम करेगा वही पद पर रहेगा। मीडिया से भी चर्चा करते हुए उन्होंने अपनी बात दोहराई कि अब केवल काम ही चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 अक्टूबर को महाकाल लोक अनावरण के बारे में शोभा ओझा ने कहा कि यह पूरा प्रोजेक्ट प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को बनाया हुआ है, जिसका मोदी जी अनावरण कर रहे हैं। आज मैं खास तौर पे संगठन के हर अलग अलग धड़ से मिलने आई हूँ। ब्लॉक अध्यक्षों से मिलूंगी, सब तमाम मोर्चा संगठन के अध्यक्षों से मिलूंगी और कुल मिला के उज्जैन जिले में कांग्रेस की सेहत क्या है, ब्लॉक है तो ब्लॉक अध्यक्ष हैं तो ब्लॉक अध्यक्ष की टीम है कि नहीं है, मोर्चा संगठन है उनके अध्यक्ष हैं तो उनकी पूरी कार्यकारिणी बनी है कि नहीं बनी है, ये तमाम चीज़ों का जायजा लेकर उसके बाद एक आकलन करेंगे कि वाकई कहीं कुछ बदलाव की ज़रूरत है या थोड़ा और उनको ताकत देने की ज़रूरत है जिससे कि संगठन और सुचारू रूप से चल सके। कुल मिला के 23 की तैयारी हमारी शुरू हो चुकी है और उसी के तहत हर संगठन को सक्रिय करने के लिए आज बैठक। किस तरह के निर्देश दिए गए कार्यकर्ताओं को? देखिए, आज कार्यकर्ताओं की बैठक नहीं थी, आज खास तौर पे मोर्चा संगठन और ब्लॉक अध्यक्षों की ये बैठक है जिनमें अलग से सब हर एक संगठन के अध्यक्ष से मैं अलग से बात करूंगी, ब्लॉक अध्यक्षों से अलग से बात करूंगी और पूरे उज्जैन के जो कांग्रेस का संगठन है उसको और सक्रिय कैसे किया जाए और आगे जो रोड मैप बनेगा 2023 का उसके लिए कैसे तैयार किया जाए इसका आकलन करेंगे और उसकी कोशिश करेंगे। आपने कहा कि जो काम करेगा वो तत्पर रहेगा, जो काम नहीं करेगा वो तत्पर नहीं रहेगा, तो क्या किस तरह की रिपोर्ट उज्जैन से आपको प्राप्त हुई? नहीं, रिपोर्ट लेने तो आई हूँ, अभी रिपोर्ट मैं किसी और की लिखी हुई रिपोर्ट पर विश्वास नहीं करती हूँ, खुद ही देखती हूँ, खुद ही रिपोर्ट बनाती हूँ। क्या पाया? तो अभी मिलूंगी, सबसे बात करूंगी तब पाऊंगी कुछ, अभी मैंने कुछ पाया नहीं है तो सबसे चर्चा करूंगी, देखूंगी कि उनका संगठन क्या है, क्या कर रहा है। केवल पद पे रहना ही जरूरी मतलब वो नहीं होगा, पूर्ति नहीं होगी, पद पे रह के उसको काम करके दिखाना है और मैंने साफ शब्दों में समझा दिया है कि अब काम ही बोलेंगे। 11 तारीख को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कांग्रेस कमेटी और ग्रामीण के ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की आज यहाँ बैठक रखी गई थी। हमारी प्रभारी श्रीमती शोभा ओझा जी उस बैठक को लेने यहाँ पर आई हैं क्योंकि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय श्री कमलनाथ जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि कांग्रेस संगठन को अगर मजबूत करना है तो सारे ब्लॉक स्तर पर, वार्ड स्तर पर, सेक्टर और मंडलम को भी मजबूत करने की आवश्यकता है। उसी कारणता में आज माननीय दीदी यहाँ सबकी बैठक लेने आई हैं। वो सभी ब्लॉक अध्यक्षों से 1 to 1 मिल रही हैं और ग्रामीण के ब्लॉक अध्यक्षों से भी और शहर के ब्लॉक अध्यक्षों से भी एक एक करके सबसे मिलेंगी। उनकी कमेटियाँ जो बनी हैं उनको देखेंगी और जो सक्रिय कांग्रेस के लोग हैं उनको आगे लाना है। और जैसा कि दीदी ने बोला है, ये सत्य बात है कि कांग्रेस संगठन में जो ताकत से काम करेगा, कांग्रेस को मजबूत करेगा, वही काम करेगा। निश्चित रूप से माननीय शोभा ओझा जी इसी मीटिंग को लेने, इसी बात को कहने हमारे बीच मौजूद हुई हैं और आज शहर कांग्रेस कमेटी माधवनगर थाना क्षेत्र के मक्सी रोड स्थित सब्जी मंडी में बीती रात चोर के एक गिरोह ने धावा बोल दिया। घटना के दौरान 18 दुकानों व हनुमान भगवान के मंदिर की दानपेटी के ताले तोड़े गए हैं। चोरों ने लाखों का सामान और नकदी रुपए चुराने की घटना को अंजाम दिया है। हालांकि सीसीटीवी फुटेज में घटना कैद हो गई है, लेकिन डीवीआर चोर चुरा ले गए हैं। मक्सी रोड स्थित महाकाल एसोसिएशन में 50 दुकानें। इस एसोसिएशन को मीनाक्षी चौहान की अध्यक्षता में चलाया जाता है। बीती रात कपड़े, मसाला, चाय, जूते, चप्पल, किराना, कॉस्मेटिक, खिलौने सहित अन्य दुकानों पर चोर गिरोह ने धावा बोल दिया और लाखों का सामान व नकदी रुपए चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। घटना की सूचना मिलने के बाद थाना प्रभारी मनीष लोधी पूरी टीम के साथ पहुंचे और मामले में जांच शुरू कर दी है।
पूर्व में भी हुई चोरी की घटना। व्यापारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि 6 माह पहले और 3 साल पहले भी चोरी की घटना चोरों द्वारा अंजाम दिया गया है। हालांकि पुलिस ने कार्यवाही करने के बाद चोरों को पकड़ा है। बीती रात हुई घटना के बाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। घटना के बाद व्यापारी पहुंचे मंत्री के बंगले। चोरी की घटना होने के बाद निराश व्यापारी सुरक्षा के इंतजाम को लेकर प्रदेश सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निवास स्थान पर पहुंचे और लापरवाह अधिकारी पर कार्यवाही की मांग की। साथ ही चोरी की घटना का स्थायी निराकरण करने का आग्रह किया। अधिकतर चोरी की घटना होने के बाद देखने में आता है कि डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंचकर चोर को पकड़ने का प्रयास करती है, लेकिन कोई सफलता नहीं मिलती है। बीती रात हुई चोरी की घटना की सूचना मिलने के बाद डॉग स्क्वाड और एफएसएल की टीम ने जांच शुरू कर दी है। टीम द्वारा लिए गए फिंगरप्रिंट के आधार पर चोर गिरोह के सदस्यों की तलाश की जा रही है। कि लालू भैया आपके दुकान के अपनी मंडी सब्जी मंडी के दुकान के बहुत सारी दुकानों के ताले टूट गए, आप जल्दी से जल्दी आओ। जल्दी आके देखा तो मंदिर की दान पेटी काउंटर पे पड़ी हुई थी और दुकान के शटर सभी दूर मतलब 20-25 दुकानों के शटर उचके हुए हैं, टूटे हुए हैं शटर के, उचके हुए हैं, आधे बाहर आधे अंदर। और दुकानों में से अधिकतर दुकानों में से चिल्लर और पैसे गाये हुए हैं। कितने लाख की संभावना है? ये करीब कह नहीं सकते हैं, फिर भी अंदाज से पूरी मंडी में से करीब 2-2.5 लाख रुपए करीब के गए हुए हैं। यहाँ कोई चौकीदार नहीं बैठता? यहाँ चौकीदार नहीं है, मंडी में सब्जी मंडी में है तो सब्जी आलू का चौकीदार है। हमारा मंडी की पक्की दुकानों को कोई चौकीदार नहीं है। पहले भी 2-3 बार वारदात हो चुकी सब्जी मंडी में, पर कोई पकड़ा नहीं गया है। आपका पूरा नाम बताइए? लालचंद रायकवाड़। दुकान एंट्री करी, मैं दुकान पे आया, सुबह 6:30 बजे मैं शॉप कर लेता हूँ मेरी, तो मैं आया, आते से देखा तो हमारे पास वाले के वहाँ शटर टूटा हुआ देखा। और फिर मैंने आगे देखा तो पूरी लाइन से तो सारी दुकानों के ताले टूटे मिले मेरे को। देखे कितनी दुकान के ताले टूटे? ये 18 दुकानों के 18 दुकानों के ताले टूटे हैं। और इसका नाम क्या है, मान के चलो यहाँ पे सभी दुकानों पे से कुछ ना कुछ गया। मैंने तो एवरेज नहीं लगाया है, लेकिन कम से कम लाखों रुपए की चोरी हुई है। आपका पूरा नाम बताइए? मुकेश राठौर। आज रात्रि में हमारे जो सब्जी मंडी में किराना व्यापारी हैं, दुकानदार, भाइयों की दुकान में अज्ञात बदमाशों द्वारा शटर तोड़कर चोरी की गई है। इसमें माधवनगर पुलिस हुआ है और जल्दी इसका पता नहीं लगती है। जिस तरह से चोरी की गई है तो ये प्रोफेशनल काम लग रहा है, तो इसमें विशेष टीमें लगाई गई। सीसीटीवी फुटेज देखेंगे, सभी पहलुओं पर काम किया जाएगा। जैसे कि मैंने बताया, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को भी बुलाए गए हैं जो अपना काम कर रहा है। डॉग हैंडलर भी आ रहा है और सीसीटीवी फुटेज भी वर्कआउट कर दिया है, जहाँ पे लगे हुए हैं। तो सभी पहलू जो सर्टिफिकेट जो है इस एरिया में जो है उनके भी आने वाली 11 अक्टूबर 2022 को नवनिर्माणाधीन श्री महाकाल लोक के लोकार्पण के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का उज्जैन आगमन होना है। इस उपलक्ष्य में लोकप्रिय सांसद अनिल जी फिरोजिया का तराना और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र का दौरा सभी कार्यकर्ताओं से अपील करने तथा सभी बूथ के पदाधिकारियों से निवेदन करने के उद्देश्य से किया गया, जिसकी बैठक तराना रेस्ट हाउस में सभी मंडल के अध्यक्ष, महामंत्री और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में रखी गई। सांसद जी द्वारा अपने उद्बोधन में कार्यकर्ताओं से अपील की गई कि सभी अपने अपने घरों में आगामी 11 तारीख को प्रधानमंत्री के आगमन पर दीप प्रज्वलित कर इस उत्सव को दीपावली उत्सव जैसा ही बनाएं। हमारे द्वारा तथा प्रत्येक कार्यकर्ता के द्वारा घर घर जाकर सभी को कार्यक्रम में पधारने और प्रधानमंत्री जी की अगवानी करने हेतु निमंत्रण पत्र पीले अक्षर के साथ आग्रह किया जाएगा, जिससे हमारा उज्जैन, आपका उज्जैन एक तीर्थ स्थली के रूप में जाना जाए, जिससे सभी नगर ग्रामीण जनों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त हो और पूरे देश में उज्जैन का नाम जिस गौरव से आज लिया जाता है उसी गौरव से जीवंत पर्यंत इतिहास में दर्ज हो। भारतीय जनता पार्टी मंडल की बैठक ली गई थी, किस उपलक्ष्य में ली गई थी? आज भारतीय जनता पार्टी तराना नगर और ग्रामीण तराना की दोनों की संयुक्त बैठक रखी गई है और बैठक में हमारे सभी पदाधिकारी, पार्षद, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य और सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक थी, जिसमें 11 तारीख को होने वाले
महाकाल लोक के लोकार्पण के निमंत्रण के उपलक्ष्य में ये बैठक ली गई कि क्या क्या करना है। निमंत्रण घर घर जाके देना ही तो है, देना है, और इसके बाद दीपक भी लगाना है, लाइटें भी लगाना है, और एक उत्सव के रूप में 11 तारीख को हमको सभी को मिलजुल कर मनाना है, क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से ये लोकार्पण होने जा रहा है, जो वास्तव में विश्व को एक बहुत ही अद्भुत सौगात मिलने जा रही है। तो सभी कार्यकर्ताओं में उत्साह उमंग है, और सभी ने यहाँ संकल्प लिया कि घर घर जाके पीले चावल भी देंगे और निमंत्रण भी बांटेंगे, और घर में दीपक भी जलाएंगे, महिलाएं रंगोली लगाएंगी, और मंदिरों में भजन कीर्तन होंगे। एक आनंद उत्सव जैसे दिवाली मनाई जाती है ऐसा मनाया जाएगा। धन्यवाद। उज्जैन महाकाल लोक के लोकार्पण से पहले शुक्रवार को शास्त्री नगर मैदान में हेडवे क्रिएशंस ग्रुप दिल्ली के द्वारा महादेव लेजर शो और राष्ट्रवादी सामाजिक जनचेतना विकास समिति द्वारा महाकाल गाथा महानाट्य की प्रस्तुति की गई। हालांकि कार्यक्रम में अपेक्षाकृत भीड़ कम रही। जो लोग मैदान में नाटक देखने पहुंचे वे भी मैदान में कीचड़ होने के चलते अंदर पहुंच नहीं पाए। महाकाल विस्तारीकरण के बाद लोकार्पण से पहले शहर में उत्सवी माहौल है। शास्त्री नगर ग्राउंड पर दिल्ली की संस्था द्वारा महाकाल भगवान पर आधारित लेजर शो का आयोजन किया गया। इसके बाद महाकाल गाथा महानाट्य का मंचन हुआ। शिव शंकर भोलेनाथ की प्रासंगिक लीलाओं की व्याख्या करना व बाबा महाकाल के प्राकट्य तक के दृश्यों को नाटक के माध्यम से दर्शाया गया। नाटक में दिखाया गया कि किस प्रकार प्रजापति दक्ष अपने अहंकार के वशीभूत होकर शिव शंकर भोलेनाथ भगवान का अपमान कर बैठता है, जिससे दुखी हो माता सती अग्निकुंड में समा जाती है। तत्पश्चात शिव तांडव, कामदेव भस्म, शिव पार्वती विवाह दृश्यों से अवगत कराया गया और फिर भगवान की अगाध लीलाओं के द्वारा आरंभ होता है शिव शंकर भोलेनाथ से महाकाल महाराज का प्राकट्य। उत्सवी माहौल के बीच प्रस्तुति 11 अक्टूबर को पीएम मोदी महाकाल लोक का लोकार्पण करेंगे। इससे पहले शहर में उत्सवी माहौल और शिव की आराधना के लिए 7 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक शास्त्री नगर के मैदान में 10 अक्टूबर को दशहरा मैदान में महादेव लेजर शो की प्रस्तुति शाम 7 बजे से होगी। 8 अक्टूबर को श्री कृष्ण प्रणीत महाकाल स्तोत्रम गायन की प्रस्तुति पंडित वासुदेव चतुर्वेदी मुंबई मथुरा के द्वारा होगी। इसी दिन महाकाल गाथा महानाट्य की प्रस्तुति होगी। इसी तरह 9 अक्टूबर को वॉरियर स्क्वाड दिल्ली एवं बॉम्बे फायर ग्रुप गुरुग्राम इंडिया गॉट टैलेंट के प्रसिद्ध कलाकारों के द्वारा शिव गणेश की प्रस्तुति एवं महाकाल गाथा महानाट्य की प्रस्तुति होगी। युवा आधुनिक द्वारा गठित संस्था यंग एंटरप्राइजेस फॉर्म 2022 में युवाओं को रोजगार के लिए एक ऐप लॉन्च करा है, जिसके माध्यम से मालवा के युवाओं को रोजगार मिलेगा। हजारों युवाओं को रोजगार देने के लिए मंत्री ने यंग एंटरप्रेन्योर फोरम का किया शुभारंभ। उज्जैन के निजी होटल में आज लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री ने युवाओं को रोजगार के लिए यंग एंटरप्रेन्योर फोरम का शुभारंभ आज कर दिया है। बता दें कि इस ऐप के माध्यम से हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री ने बताया कि हजारों युवाओं को रोजगार देने के लिए ऐप लॉन्च कर दिया है। इस ऐप का नाम यंग एंटरप्रेन्योर फोरम 2022 रखा गया है। इससे मालवा व अन्य क्षेत्रों के युवाओं को रोजगार मिलेगा जो युवा कुछ नया करना चाहते हैं। यंग एंटरप्रेन्योर फोरम उज्जैन द्वारा आयोजित यंग एंटरप्रेन्योर समिट का आज ये लॉन्च इवेंट यहाँ आज आयोजित हुआ है। उस इवेंट जो है वो 19 नवंबर को आयोजित किया जाएगा, जिसका लॉन्च आज यहाँ पे वेबसाइट का और पोस्टर का विमोचन माननीय मंत्री जी द्वारा यहाँ किया गया। इवेंट का उद्देश्य यह है कि जो भी युवा अगर एंटरप्रेन्योरशिप में कोई कार्य करना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें मेंटरशिप की कमी पड़ रही है, कहीं उन्हें फंड की कमी पड़ रही है, किसी ना किसी प्रकार से उन्हें हमारे द्वारा जो हम ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड एंटरप्रेन्योर्स हैं हम उनकी सहायता कर सकते हैं या सरकार के द्वारा उन्हें सहायता उपलब्ध करा सकते हैं। ये इसका उद्देश्य है। इसमें जो वेबसाइट बनी है हम आग्रह कर रहे हैं युवाओं से कि अगर आपके पास कोई आइडिया है तो हम आपके लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। इफ़ यू हैव एन आइडिया वी हैव ए प्लेटफॉर्म फॉर यू, ये इसका एक टैगलाइन है। आप हमारी वेबसाइट पे जाके हमारा अपना जो स्टार्टअप है उसको रजिस्टर कर सकते हैं। उस रजिस्टर्ड स्टार्टअप में हमारी कमेटी जो है वो उसका एनालिसिस करेगी। जो भी बेहतर स्टार्टअप होंगे उन्हें हमारे इवेंट में जगह दी जाएगी और हो सकता है जो हमारे पास इनबोर्ड इन्वेस्टर्स हैं जैसे अनिल जोशी जी हैं यूनिकॉर्न वेंचर वाले, जो मेंटर्स आने वाले हैं उनसे हम उन्हें फंडिंग भी करा सकें। फंडिंग के अलावा भी बहुत सारे उद्योगों में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, तो उनका निराकरण करने के लिए हमारी खुद की टीम हमेशा सक्रिय है और हमारे मंत्री जी और दूसरी शासन प्रशासन भी इसके लिए हमारे साथ बिल्कुल खड़ा है। किन उद्योगों के लिए आप प्रयास कर रहे हैं? सभी प्रकार के उद्योगों के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। MSME हो, चाहे वो IT सेक्टर हो,
या किसी भी प्रकार का मैंने जैसे बताया कि अगर आपके पास कोई आइडिया है तो आप उसको हमें ज़रूर पिच कीजिए। ये मेरा निवेदन है चैनल के माध्यम से भी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास एंट्रीज़ आए। हमें उम्मीद है कि लगभग हमारे पास 800 से 900 एंट्रीज़ इस लॉन्च पैड के लिए आने की संभावना है। मिनिमम टू मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट क्या ऐसा कोई भी हमारा क्राइटेरिया नहीं है कि हम कोई मिनिमम इन्वेस्टमेंट हो या मैक्सिमम हो। छोटा से छोटे उद्योग को भी हम एक उद्योग मानते हैं और हम मानते हैं कि उससे भी कितना ही रोजगार प्रोवाइड हो सकता है। तो हम छोटे उद्योगों का भी स्वागत करते हैं और अगर आपके पास बड़ा आइडिया है तो जैसा माननीय मंत्री जी ने बताया कि 5 जनों को मिला के एक क्लस्टर बना के ज़मीन भी उपलब्ध कराई जा रही है, तो उसके लिए भी हम लोग अग्रसर हैं। हम लोगों की टीम भी इसमें काम कर रही है और अगर आप लोग भी हमसे जुड़ना चाहते हैं या युवा उद्यमी हैं, चाहे वो उज्जैन शहर के हों चाहे इंदौर के हों, तो उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। मेरा नाम दिलीप पेरियानी, युवा उद्यमी समूह का मैं मेंबर। यंग एंटरप्रेन्योर फोरम का उद्घाटन किया गया, किस तरह से इसको यंग एंटरप्रेन्योर फोरम 2022 आज हमने लॉन्च किया है। मालवा के क्षेत्र के नए एंटरप्रेन्योर को एक कम्युनिकेशन गैप के कारण उसका समय बर्बाद ना हो, उसको डायरेक्शन सही मिले, हम सब मिलकर अपने एंटरप्रेन्योर को एनकरेज करके यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटी, यहाँ का एनवायरनमेंट और यहाँ से लोगों का पलायन रोकने का प्रयास करने के लिए इस तरह के नवाचार किए जा रहे हैं। क्या क्या सभी टाइप के, चाहे हमने कुछ ट्रेड स्पेसिफिक स्कीम्स बनाई हैं, चाहे हम ज्योग्राफी वाइज एरिया वाइज कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट को हाईलाइट कर रहे हैं और अभी मैन्युफैक्चरिंग के साथ सर्विस टेक्नोलॉजी और आने वाले समय में एआई का स्मार्ट सिटी बहुत बन गई, लेकिन एआई पे वर्किंग करने वाले हमारे पास उतने नौजवान नहीं है। हम उन सबको भी उस दिशा में डायरेक्शन देने की कोशिश करें। उद्योगों से होने वाले प्रदूषण है, उसके निस्तारण के लिए कोई योजना है अभी? मध्य प्रदेश सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री और उज्जैन दक्षिण के विधायक डॉक्टर मोहन यादव ने महाकाल लोक लोकार्पण कार्यक्रम में सपरिवार पधारने की परंपरा का निर्वहन करते हुए एक वीडियो जारी किया है। वीडियो में उच्च शिक्षा मंत्री शहर की जनता से कार्यक्रम में आने के लिए आग्रह कर रहे हैं। बता दें कि 11 अक्टूबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाकाल लोक का लोकार्पण किया जाएगा, जिसको लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। नमस्कार, जय श्री महाकाल। हम सबका सौभाग्य है, बाबा महाकाल की नगरी में यशस्वी प्रधानमंत्री आ रहे हैं। हम सब उनका पलक पावड़े बिछा करके स्वागत करते हैं। मैं उज्जैन दक्षिण का विधायक होने के नाते से सपरिवार उसमें सम्मिलित होने वाला हूं। लगभग 2000 साल बाद वो मौका आ रहा है सम्राट विक्रमादित्य के बाद कि हमारे यहाँ इतना विशाल पैमाने पर इतना भव्यता के साथ महाकाल का श्री महाकाल लोक का लोकार्पण होने वाला है। मैं इस सांस्कृतिक अनुष्ठान के अवसर पर आप सबको भी आमंत्रित करता हूं। मैं भी सपरिवार सम्मिलित होने वाला हूं इस कार्यक्रम में। आइए आप भी समग्र 5 तारीख से 11 तारीख तक चलने वाले प्रत्येक कार्यक्रम में सम्मिलित होइए। हमारे अपने बाबा महाकाल के वैभव और गौरव को बढ़ाने के लिए माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री ने जो अभियान चलाया है, हम उसका समर्थन भी करते हैं और आनंद के साथ व्यक्त करते हैं कि परमात्मा उनको दीर्घायु करे और ऐसे यश और वैभव के काम लगातार चलते रहें। मेरी अपनी ओर से शुभकामनाएं। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज 24। माँ इंटरप्राइजेस एडवर्टाइजिंग एजेंसी, भागवत कथा, बर्थडे, शोक संदेश, खाटू श्याम भजन लाइव प्रसारण, डी लाइव के लिए किसी भी धार्मिक प्रोग्राम के लिए संपर्क करें माँ एंटरप्राइजेस एडवर्टाइजिंग एजेंसी। हमारा मोबाइल नंबर है 9522425777 9713166732। पिताजी, उज्जैन शहर वासियों को नई सौगात मिली है। नई सौगात? पर ये तू कर क्या रहा था? उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साईं पैलेस के दाल बाफले लड्डुओं के बाद होटल साईं दरबार का दाल टिक्का, लाजवाब टेस्ट। पिताजी बस चलना है। मालवा के प्रसिद्ध होटल साईं पैलेस के दाल बाफले लड्डुओं के बाद उज्जैन शहरवासियों को नई सौगात, होटल साईं दरबार का दाल टिक्का, लाजवाब टेस्ट के साथ किटी पार्टी, फैमिली पार्टी, फ्रेंड्स एंजॉयमेंट पार्टी।
एंगेजमेंट पार्टी, बर्थडे पार्टी व किसी भी प्रकार की पार्टी का आनंद ले सकते हैं। 100 लोगों के बैठने की उत्तम व्यवस्था, नवाबों वाले भोजन के बाद शाही पान व आइसक्रीम का भी आनंद उठाइए। होटल साईं दरबार 22 भक्तावर मार्ग, हिरीगंज उज्जैन, होटल साईं पैलेस के पास में।